अगला एडजेक्टिव है आपके सामने लिखा है पास्ट पार्टिसिपल, भूतकालिक कृदंत। कृदंत होता है, पास्ट पार्टिसिपल है इसका है। भूतकालिक किस लिए कहा जाता है? इसका नाम है भूतकालिक। भूतकालिक का मतलब जो बीता हुआ समय है, कालिक माने इंगित करने वाला, बीते हुए समय में इंगित करने वाला को हम क्या कहते हैं? भूतकालिक कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से मैं सारा स्पष्ट कर दूंगा कि भूतकालिक मतलब हम लोग जानते हैं कि जो समय बीत जाता है उसे क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं या भूत कहते हैं। तो उसी समय में देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। हम लोग चलें इसकी डेफिनेशन देखें। द एडजेक्टिव ऐसा विशेषण विच इज मेड बाई, जो निर्मित किया जाता है बाई एमबी थर्ड, मुख्य क्रिया के मतलब थर्ड फॉर्म द्वारा, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म द्वारा निर्मित किया जाता है। और यह मुख्य क्रिया का जो थर्ड फॉर्म है वह एंड होता है, समाप्त होता है विद डी टी एन। और ये एमबी थर्ड किस पर समाप्त होना चाहिए? या तो उसके अंत में डी आना चाहिए, या तो उसके अंत में टी आना चाहिए, या तो उसके अंत में एन आना चाहिए, तभी जा करके पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, वरना पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगा। और किताबों में क्या कहते हैं? किताबों में तो यही छाप दिया गया है कि जितनी भी एमबी थर्ड है, किताबों में यही छापा गया है, जितनी भी एमबी थर्ड है सबको उन्होंने मान लिया है पास्ट पार्टिसिपल मान लिया है। पास्ट पार्टिसिपल मान लिया, जितनी भी मतलब एमबी थर्ड है सबको पास्ट पार्टिसिपल मान लिया। लेकिन हम आपको साबित कर रहे हैं सब नहीं होता है। ये आरपी सिन्हा की किताब देखिएगा, उसमें लिखा है कि जिसमें डी टी एन आएगा वही आपको माना जाएगा एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखें, गो वेंट गान होता है ना। यस सर। गो वेंट गान, गान हमारा क्या एमबी थर्ड है? एमबी थर्ड। अब बताओ क्या इसमें से डी टी एन में से कोई आ रहा है इसके अंत में? नहीं। तो ये मेरा पास्ट पार्टिसिपल कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं होगा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन किताब में क्या छाप दिए? एमबी थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे देते हैं। कहाँ पर? जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनको गलत पढ़ा यार, 9, 10, 11 में छाप दिए हैं एमबी थर्ड को ही पास्ट पार्टिसिपल मान लेते हैं। तो लेकिन उसको नहीं मानना है। आपके सामने ये एग्जांपल है, ये नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है ड्रिंक, ड्राइंक, ड्रंक, होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। क्यों? भले ही एमबी थर्ड है, एमबी थर्ड है, बट दिस डज नॉट मैच टू द फार्मूला। फार्मूले से मैच ही नहीं कर रहा है। ना तो इसमें डी आ रहा है अंत में, ना तो टी आ रहा है, ना तो एन आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नहीं है। अब आगे चलते हैं। सोल्ड माने बिका हुआ। और हिंदी में मैं पहचान बताया हूँ कि जब भी पास्ट पार्टिसिपल का हिंदी आएगा, या तो हिंदी में हुआ आएगा या तो हुई आएगा। दो ही शब्द आएगा, हुआ आएगा या तो हुई आएगा। सोल्ड का मतलब थर्ड फॉर्म है सेल, सोल्ड, सोल्ड। इसमें डी आ गया, इसका मतलब ये डी है यहाँ पर, ये पास्ट पार्टिसिपल मेरा है, माना जाएगा। लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लास्ट, लॉस्ट माने खोया हुआ, तो यहाँ पर टी आया, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है। राइट, रोट, रिटेन, लास्ट में यह है, यहाँ पे यह, इसका मतलब ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर डी टी एन आ जाएगा वह आपका पास्ट पार्टिसिपल माना जाएगा, और जहाँ पर नहीं आएगा वह पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चा? एडजेक्टिव का काम करता है, और ये एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। हिंदी में पूरी लाइफ में पहचान याद कर लीजिएगा, हुआ, हुई आएगा तो समझ लेना पक्का है कि ये पास्ट पार्टिसिपल का ही एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर दिए हैं, उसकी कुर्सी टूटी हुई है। हुई है कि नहीं है? और ये बात अब यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, उसकी कुर्सी टूटी हुई है। तो अब ये जो टूटी हुई है, हम लोग वर्तमान में बात कर रहे हैं ना। ये जो है बच्चा, ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उसकी कुर्सी टूटी है। जब टूटी है तो क्या जब हम उसकी कुर्सी टूटी थी तब आप देख रहे थे? नहीं। इसका मतलब था कि इसकी कुर्सी पहले ही समय में टूटी थी ना। हमारी लोग की निगाह बाद में पड़ी है। ध्यान समझिएगा, मैं इस भूतकालिक शब्द को समझा रहा हूँ। उसकी कुर्सी टूटी है, मैं बाद में देखा, उस वक्त नहीं देखा। जिस वक्त उसकी कुर्सी टूट रही थी मैं नहीं देखा, लेकिन बाद में देखा। तो उसका मतलब बाद में का मतलब हुआ कि जो वर्तमान समय था वो तो बीत गया था। कब? जब उसकी कुर्सी टूट रही थी वो समय तो निकल गया, और उसके बाद में आपने देखा तो उसका मतलब वो जो प्रेजेंट था वो बीत गया, ये हो गया, भूत हो गया। इसी के लिए इसका नाम रखा गया बच्चा भूतकालिक कृदंत। जितना हुआ होगा। अब यहाँ पर देखें, वह सड़ी हुई सब्जी लाया।
अब बताओ सड़ी हुई। अब जब सब्जियां सड़ रही थी तो क्या उसी समय नहीं खरीदा था? वो सड़ने का प्रोसेस उसका पूरा हो गया था, सड़ने वाला काम पूरा हो गया था तब लाया था ना। तो जब सड़ रहा था तो उस समय प्रेजेंट था, और उसके बाद में क्या होगा? भूत हो गया वो। अगर नहीं समझ में आ रहा यार, आज कौन सा दिन है? आज मंडे है, आज मंडे है ना, कल होगा ट्यूसडे होगा। तो आज हम लोग अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? कल जो ट्यूसडे होगा तो आज वाला दिन, आज वाला भूत कहलाएगा नहीं कहलाएगा? आज मंडे है, आज वाला जब हम लोग कल आएंगे तो ये हमारा भूत कहलाएगा ना। तो अब भूतकालिक, तो अब भूतकालिक का मतलब समझ में आना, उसकी कुर्सी जिस समय टूट रही थी हम लोग नहीं देखे थे, बाद में देखे, मतलब जैसे कल हम लोग देखे तो क्या हुआ? भूत में वो समय चला गया तो भूतकालिक हो गया। जब सब्जियां सड़ रही थी तब हम लोग नहीं देख पाए या नहीं लाए, जब सब्जी पूर्ण रूप से सड़ गई तो लाया था। और एग्जांपल है, मेरे पास लिखित सबूत है, लिखित है, लेकिन जब लिख रहा था तब नहीं, लिखने के बाद जब पूरा हो गया प्रोसेस तब हो गया। इसका मतलब हमारे कहने का है भूतकालिक का मतलब कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। और हमसे आपसे लेना देना है कि पहचान याद रहे आपको, ये हो गया है। हिंदी में भी पहचान याद हो गई है, इंग्लिश में भी पहचान याद हो गई है। चलिए ट्रांसलेशन कुछ करते हैं इसका, देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। उसकी कुर्सी टूटी हुई है, ये मेरा वर्तुवी का वाक्य है। तो अच्छा, हिज लगा लें चाहे हर लगा लें, दोनों सही है। हिज चेयर, अब यहाँ पर देखें इज टूटी हुई का ब्रेक ब्रोक ब्रोकन लेके आएंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और लास्ट में मैथ भी कराना है कि ब्रोकन, यम्मी थर्ड के अंत में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रेक माने तोड़ना होता है कि नहीं होता है? ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन चलता है, तो ब्रोकन आया हुआ या नया, यहाँ पर भी यह कह रहा था। इसका मतलब पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बता रही है बच्चा? चेयर की। किसकी विशेषता बता रही है? चेयर। और चेयर मेरा नाउन है कि नहीं है? तो यहाँ पर इसको साबित हो गया। अगला एग्जांपल देख लें, मेरे चश्मे का शीशा छिटका हुआ है, तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे, द ग्लास ऑफ माई, चश्मे का स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। अब यहाँ पर देखें इज, चूंकि चश्मे का आप पता नहीं एक शीशा है तो इज लगा देंगे। इज अब छिटका का होता है क्रैक्ड, क्रैक, CRACKED, क्रैक्ड माने होता है चिटका हुआ। आप लोग समझते से मेरे घड़ी है ना, इसका शीशा है पर चटक जाएगा, मोबाइल का शीशा होता है चटक गया, तो क्या है? क्रैक्ड बोलेंगे। तो क्रैक भी एम थर्ड होता है, क्रैक कर दिया, एकदम चिटका दिया, तो क्रैक डी आया है और डी यहाँ पर आया है ना। इसका मतलब ये भी मेरा एडजेक्टिव है। और विशेषता बता रहा है, किसका बता रहा है? बता सकते हैं आप लोग? नाउन का। इसमें कौन सा नाउन है? यहाँ पर दो नाउन है, एक चश्मा एक शीशा है। किसकी विशेषता बता रहा है? चश्मा की नहीं बता रहा है, शीशे की बता रहा है। चश्मा के अंदर शीशा लगा हुआ है ना, तो ग्लास की विशेषता बता रहा है। अगला एग्जांपल है, वह सड़ी हुई सब्जी लाया, तो ही लगा देंगे, ही ब्राट, ही ब्राट। लास्ट में कैसे सब्जी है बच्चा? सड़ी हुई, सड़ी हुई तो रॉटेन बोला जाता है, ROTTEN, रॉटेन। ये वाला शब्द हम लोग घर पर यूज करते हैं, जैसे कुछ सब्जी उब्जी कहते हैं राटन निकल गया है, राटन है, तो राटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, खराब। ये वाला शब्द बहुत बोलते हैं गांव में, अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है, लेकिन उसको पता नहीं कि राटन मतलब होता क्या है। और स्पेलिंग एकदम गजब की है, रॉटेन, रॉटेन। इसके बाद लगा देंगे एडजेक्टिव लगा देंगे, हो जाएगा ये वाला बात। अगला देख लें, मेरे पास लिखित सबूत है, ये इसका मतलब आई हैव अ रिटन प्रूफ, आई हैव अनकाउंटेबल हो जाएगा, आई हैव रिटन प्रूफ। अब यहाँ पर देखें, प्रूफ का मतलब प्रमाण, नाउन होता है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैं दे दिया हूँ। अब भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें एक अपवाद है, अब हम अपवाद आपको पढ़ाएंगे, वो अपवाद कौन सा है इसके बाद आप लोगों को नोट डलवाएंगे, तब अपवाद लिखवाएंगे। सभी एमबी थर्ड जो होता है वह पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है। जितने भी एमबी थर्ड होते हैं सभी के सभी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होते हैं। उसके अंत में या तो डी आए या तो टी आए या तो एन आए। इसकी पहचान बताया गया था DTN, ये आएगा तभी हम उसको पास्ट पार्टिसिपल मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ये रेफरेंस दिया गया है, RP सिन्हा में दिया गया है, RP सिन्हा में दिया गया है, और पेज नंबर है 392 पेज नंबर पर है, सो आप देख लेंगे। DTN रहेगा तभी आप उसको एडजेक्टिव मानेंगे, वरना एडजेक्टिव नहीं मान सकते हैं।
जैसे एग्जांपल में कल मैं बताया था कि गो वेंट गान, लास्ट में ई आता है, ये तो ये एडजेक्टिव मेरा नहीं बनेगा, पास्ट एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। इतनी बातें कल हो चुकी थी। तो आज करना क्या है कि हम कुछ नोट लिखे हैं। आरपी सिन्हा ही बोलते हैं कि अगर यदि किसी एमवी थर्ड के अंत में के आ जाता है, के हो, तो क्या करना है, उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए के में हम ई एन जोड़ देते हैं। ध्यान से रखिएगा, के में क्या करेंगे, ई एन जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, तो बन जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी बनाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना गांव की भाषा में कहता है सिकुड़ना यार। तो सिकुड़ना मतलब चिंगुड़ना, गाँव की भाषा कहता है मेरा कपड़ा चिंगुड़ा, से कॉटन क्लॉथ होता है, उसको बगैर प्रेस किए पहनो तो हरदम चिंगुड़ा रहता है ना, उसी को कहते हैं सिकुड़ना, चिंगुड़ना। तो आप कहिए तो कपड़ा वगैरह होता है या आपके हाथ ठंडे वगैरह बड़ा सिकुड़ा हुआ है, तो जो भी होगा सिकुड़ना का ले लेंगे। इसका सेकंड फॉर्म होगा श्रैंक, थर्ड फॉर्म होगा श्रैंक। तो लास्ट में देखिएगा के आ गया ना लास्ट में, उसके बाद यहाँ पर सिंक, लास्ट में थर्ड में देखिएगा डूबना। और डूबने में दो मीनिंग होता है, एक तो डूबता है जो निर्जीव डूबता है उसके लिए सिंक लगता है, और जो सजीव डूबता है उसके लिए ड्राउन लगता है, ये लगता है। तो अगर ये सजीव डूबेगा तो ये लगेगा डूबना, यूनिक होता है सजीव के लिए। तो सिंक, संक, संक हो गया। ड्रिंक माने पीना, सब लोग जानते हो। लास्ट में ड्रंक आ चुका है, तो सब में हम लोग चलेंगे क्या लगाना, ई एन लगा देना, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो इसमें क्या लगा देंगे, के था, ई एन लगा दिए, पढ़ा क्या जाएगा, सरंके। और ये क्या पढ़ा जाएगा, सनकेन। और ये क्या पढ़ा जाएगा, ड्रंकेन। ये पढ़ा जाएगा ड्रंकेन। तो ये मेरा बन चुका है पास्ट पार्टिसिपल ईयर। अब देखो ईयर मैच करने लगा ना, ईयर आ गया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखवाया हूँ, आरपी सिन्हा ने ही लिखा है कि आप उसको पास्ट पार्टिसिपल बनाना है तो उसमें ईयर लगा दीजिए, लेकिन थर्ड एम भी थर्ड होना चाहिए। अब अगले एग्जाम्पल पर देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ममता एक डूबी हुई नाव देखी। अब यहाँ पर देख लो, ममता एक डूबी हुई नाव देखी, कैसा है वाक्य। हो सकता है कि नाव आधी डूब, मतलब आधे से मतलब 1/3 डूब गई, थोड़ी सी नाव दिखाई दे रही थी, उसको आप बाहर से देख सकते हो ना हल्का सा, और कह दो कि नाव पूरी डूब चुकी है। वैसे ही हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कि आप तालाब में काई है, मौस काई है, अगर नाव डूब जाएगी तो उस तालाब में जब फिर निकाले उसमें काई रहेगा, काई वही रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये नाव डूबी थी। अगर बताए समझ जाएंगे कि नाव डूबी हुई थी, उसमें मार काई वही लगी है। जैसे आप जानवर चराते हैं, तालाब में जाते हैं, जो गड़ई होती है, अगर उसमें गाय या भैंस कूद जाती है फिर निकलती है तो उसके ऊपर देखो क्या रहता है, काई लग जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि डूबी हुई तो समझेंगे कैसे। ममता एक डूबी हुई नाव देखी। अब कल मैं पहचान बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल की पहचान हुई या हुआ या तो हुई आता है, हिंदी में आया हुआ है ना, हुआ हुई। तो अब इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका हो जाएगा ममता, उसके बाद सा आ। अब डूबी हुई का क्या लगाना, सनकेन। डूबी हुई का सनकेन, उसके बाद बोट, सनकेन बोट लगाना है। ये हो गया, फिर स्टॉप कर देंगे। ममता सा आ सनकेन बोट हो गया है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, मैं सड़क पर एक शराबी को देखा। तो यहाँ पर ये आई सा आ। अब यहाँ पर ड्रंकेन, शराबी का मतलब टॉपर भी होता है, और अगर हम लोग ड्रंकेन लगा देंगे इसका तो मतलब होता है शराबी। टॉपर चाहे लगाए चाहे यहाँ पर लगा देंगे ड्रंकेन लगा देंगे तो भी हो जाएगा। टॉपर ये होता है, तो टॉपर शराबी हो गया है, तो ड्रंकेन, तो ये चाहे लगाओ चाहे तो वो, लेकिन हम आपको यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा रहे हैं इसलिए यहाँ पर ड्रंकेन लगाना है। ड्रंकेन हो गया है, तो ड्रंकेन, उसके बाद क्या लगाना है, बस हो गया, ड्रंकेन माने शराबी हो जाएगा। आठ, लेकिन यहाँ मैन लगा दीजिएगा। और उसके बाद कहाँ पर, सड़क पर है, ऑन द रोड है, ये हो गया। उसके बाद देखिए एक वाक्य लिखा है, उसका कमीज सिकुड़ी हुई है, या उसकी कमीज, यहाँ पर उसकी कमीज सिकुड़ी हुई है, मतलब कमीज का मतलब होता है शर्ट, जिसे हम लोग गाँव में बुस्कट कहते हो, अंगा कहते हो, इंग्लिश में शर्ट बोलते हैं, अंगा कहते हो ना। तो शर्ट दिखती है, तो हिज, अगर आप तो हिज शर्ट, इसमें शर्ट होगा, हिंदी में वही कमीज होगा।
टी शर्ट, उसके बाद इज है, उसका सिकुई का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, श्रंकेन, श्रंकेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पास्ट पार्टिसिपल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और अगर कभी एग्जाम में आएगा ना, यही तीनों शब्द पूछेगा, एक्सेप्शन वाला ही पूछता है, अगर कभी दिया रहेगा तो पूछेगा यही वाला बात। और हुआ कि कैसे होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रंके लिखा है ना, तो ऐसे दे देगा, आई सा अ ड्रंक मैन ऑन द रोड। ड्रंक लिखा है गलत है, इसका पास्ट पार्टिसिपल ई एन लगा के बनता है, ये हो जाएगा। और इसका गलत कैसे करेगा, संक लगा के दे देगा, मतलब ई एन वाला फॉर्म नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पर हो चुका है इतना। अब आगे हम लोग पाएंगे अगला एडजेक्टिव। अगले बार देखना है रिस्ट्रिक्टिव।